नमस्कार, मैं कमला रावत और आप देख रहे हैं समाचार उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होमगार्ड्स एवं नागरिक स्थापना दिवस पर होमगार्ड मुख्यालय देहरादून में आयोजित रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गार्ड ऑफ ऑनर स्वीकार कर परेड का निरीक्षण किया। कोरोना काल में होमगार्ड के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरे समर्पण से जनसेवा की। महामारी के दौरान उनके निष्काम भाव को देखते हुए धामी सरकार ने होमगार्ड के जवानों को 6,000 रुपए बतौर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ सीएम ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता नौशाद सैफी ने कोरोना वॉरियर्स से बातचीत की। देखिए क्या कहा लोगों ने। समाचार इंडिया में आपका खैर मकदम है। ये जो तस्वीरें हैं उस सम्मान से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं जिसको पाना इतना आसान नहीं होता। कोरोना काल के संकट 2 बार गुजरा है और दोनों बार इस संकट ने हमें जीने के अंदाज को बदला है। जो शूरवीर, जो जाबीर, जो हमारे सिपाही पुलिस प्रशासन के लोग थे या सिविल डिफेंस था, सिविल डिफेंस ने वो काम किया जो काबिल तारीफ है। 205 बॉडियों का अंतिम संस्कार किया। ऐसे शूरवीर, ऐसे जाबीरों को हमारी ओर से हजारों हजारों सलाम। हमारे साथ डॉक्टर अशरफ साहब हैं, जिन्होंने मुस्तैदी से आंधी हो या तूफान हो, बारिश हो या रात हो, हर वक्त मुस्तैदी के साथ कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी को, अपने फ़र्ज़ को बाखूबी निभाते रहे। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा स्वागत, अभिनंदन। काबिल तारीफ़ सोच, काबिल तारीफ़ नाम। एक समाज से हटके और एक जुनून के साथ जो आपने खिदमत की, जनसेवा की है, वो अपना आप में एक बहुत काबिल तारीफ़ है। आपको और आपकी टीम को हमारी ओर से भी हज़ारों सलाम। इतना आसान तो नहीं था, इतना मुमकिन भी नहीं था, क्योंकि जो वो लाशों का अंबार हम देख रहे थे उससे खौफज़दा पूरा मुल्क था, पूरी दुनिया थी। क्या मन में विचार आए थे, क्या सोच आए थी जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आपने बहुत बाखूबी से निभाया और आपकी टीम ने? बहुत बहुत शुक्रिया आपका समाचार इंडिया का कि हमारे काम को आपने समझा और हमसे बात करने की कोशिश की। भाई, ऐसा है कि हम लोग सिविल डिफेंस में हैं और पिछले 12 सालों से मैं सिविल डिफेंस में हूं और सिविल डिफेंस का अपना मोटो ही निष्काम सेवा है, निस्वार्थ सेवा है। पहले वाला जो कोरोना था वो एक अलग तरह का कोरोना था। उसमें हमें विभाग से ड्यूटी मिलती हैं, ट्रैफिक ड्यूटी मिली, राशन की ड्यूटी मिली। लेकिन जो ये सेकंड वेव आई थी, इसमें मौतें बहुत ज़्यादा थी, बहुत सीवियर कोरोना था। तो हम 4 लोगों ने, जिसमें मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खान, डॉक्टर मुशीर अंजुम, सरदार बलविंदर सिंह और नितिन कुमार जी ने, हम 4 लोगों ने प्रशासन को अपने नाम दिए और कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जिनकी डेथ हो रही थी, चाहे वो घर में हो, हॉस्पिटल में हो, कहीं पर भी हो, हमने उन लोगों को घर से लिया, हॉस्पिटल से लिया, क्योंकि परिवार वालों के लिए अलाउ नहीं था कि वो लोग आएँ और साथ में जा सकें या वो विधि विधान कर सकें। और हमने अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए, सिविल डिफेंस की ज़िम्मेदारी समझते हुए, हम लोगों ने उनको बॉडीज़ को घर से लिया। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए रायपुर में जो शमशान घाट बनाया गया था, वहाँ पर उनको लेकर गए, क्रिमिनेशन किया। और उसके अलावा भी जो भी बीच में हमें समय मिला, हमने पूरी कोशिश की कि हम किसी तरह से समाज के लिए जो भी हमसे हो पाए वो हम करें। और इसमें बीच में एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ कि कोरोनेशन हॉस्पिटल में 2 बॉडीज़ रखी हुई थी जिनमें कीड़े पड़ गए थे, कोई लेने वाला नहीं था। तो हमें सूचना मिली विभाग से और मैं खुद और मेरे साथ डॉक्टर मुशीर अंजुम, हम दोनों लोग वहाँ गए और हमने पूरा सैनिटाइजेशन किया, पूरे शवगिरे का सैनिटाइजेशन किया। और समय समय पर जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत प्रशासन को लगी, हम हमेशा खड़े रहे, क्योंकि अपने लिए सब करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा समय था जब नहीं कर पा रहे थे, लोग चाहकर भी बाहर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा पैंडेमिक था, बहुत बड़ी लहर थी कोरोना की। और अब फिर से हमने, जैसे अब ये दस्तक दोबारा से अब शुरू हुई है ओमिक्रॉन की, तो हम लोगों को दोबारा से अपनी ड्यूटी मिलने वाली है और अभी से हमने अवेयरनेस का काम शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जान सबको प्यारी थी, खौफ सब में था। जब आप ये किरदार निभा रहे थे तो कहीं ना कहीं परिवार भी खौफजदा होता है, क्योंकि मुमकिन है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देता रहा हूँ कोविड में, तो मेरे बच्चे भी मुझे मना करते थे कि पापा आप मत जाइए, डर लगता है। उस चीज़ को कैसे फेस किया आपने? नहीं, देखिए, बच्चे मेरे भी छोटे हैं और मेरा भी परिवार है, जैसे सब लोगों का होता है। लेकिन जैसे आप लोगों ने, मीडिया ने अपना पूरा कर्तव्य निभाया और आप कदम से कदम हमें हर जगह आप नज़र आए और हर जगह मिले,
इसी तरह से हमारा भी कुछ कर्तव्य समाज के लिए है और हमने वही बात अपने घर वालों को समझाई और हम इस वाले सेकंड वाली वेव में हम अपने मेरा क्लिनिक है, मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, तो मैंने अपने क्लिनिक पे स्टे किया 47 डेज़ कंटिन्यू। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। हमारे साथ बलविंदर सिंह जी हैं जो बेहतरीन शख्सियत है और ये आसान नहीं होता दर्शकों, सम्मान पाना, दौलत पाना मुकद्दर है, सम्मान पाना कोशिश है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैसा अनुभव रहा आपका? धन्यवाद सर। पहले तो फर्स्ट वेव में हम लोगों ने खाना और कच्चा राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था और इस बार डेड बॉडीज डिस्पोज करने के साथ साथ मेडिसिन प्रोवाइड करवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर और पेशेंट्स को बेड वगैरह भी दिलवाए हैं। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, लेकिन बहुत कुछ मानवता को करीब से देखने और समझने का भी मौका मिला। चलिए बहुत अच्छी। हकीकत है कि जब बात आती है समाज की, जनहित की, तो ये कुर्बानियाँ देना भी लाजिम होता है और वो कुर्बानियाँ रंग लाती हैं, ये मंच साबित कर रहा है। हमारे साथ नितिन कुमार जी हैं, उनसे भी सीधी बात करते हैं जी। ये इतना आसान नहीं था उन लाशों को समेटना, खौफजदा थे क्योंकि अपने अपना को नहीं देख पा रहे थे, ना ही छू पा रहे थे। सिविल डिफेंस के जो हमारे नौजवान हैं, मैं तो उनको जाबीर ही कहूँगा कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाया। उस पल में कैसा महसूस कर रहे थे जब आप डेड बॉडी को उठा रहे थे? क्योंकि समाज भी दूर था, अपने भी दूर थे और आप उस जिम्मेदारी को निभा रहे थे क्योंकि अंतिम संस्कार भी होना था। सबसे पहले हम ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमारे कंधों को जो है बड़ा मजबूत बनाया ऊपर वाले ने। हम लोग चाहते थे कि हम समाज का भला करें, समाज में मदद कर पाएँ, लेकिन हमें जब ये पता लगा कि हमें इस तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन करना है तो हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ कि चलिए जहाँ कोई किसी के काम नहीं आ पा रहा है, हम लोगों को ऊपर वाले ने इस तरह का मौका दिया कि चलिए हम जनता के काम आ सकें। और जब तजुर्बा अगर बताएं तो पहला तजुर्बा ऐसा था कि देखते ही रोंगटे खड़े हो गए थे जब हमने पहला एक महिला का शव हम लोगों ने उठाया था और क्रिमेशन के लिए लेके गए थे, जिसमें इस तरह से था कि घर बिल्कुल उनका इस तरह से बंद था और वहाँ पर सभी लोग कोरोना पेशेंट थे। उन सबको देखकर और उस बेड पर जो महिला का शव पड़ा हुआ था, उनके खून से लथपथ और बॉडी बिल्कुल हम लोगों को, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान समय से नहीं हो पा रहा था, बॉडी बिल्कुल अकड़ चुकी थी, जिसमें कि क्या कहें कि उसको बॉडी को करवट दिला करके बॉडी बैग में डालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और तभी हमें पता लगता है कि घर वालों ने जैसा कि होता है कि शव पर से आभूषण वगैरह सभी जो है निकाल लिए जाते हैं, तो वो तक उन्होंने हाथ नहीं लगाया था। जैसे ही उन्होंने देखा कि हम लोग शव ले जाने की तैयारी में हैं, तुरंत उनको याद आया कि हमने बॉडी पर से नहीं लिया है सब कुछ, और हमें जो है उन लोगों ने इस चीज़ के लिए जो है कहा कि आप उतार दीजिए, हम ये नहीं कर सकते थे। इसके लिए हमने उनसे क्षमा याचना करी और जब हमने देखा कि उनके खुद के जो उत्तराधिकारी लोग बॉडी के ऊपर से आभूषणों को ऐसे खींच रहे थे कि चील कौवे जैसे जो है खींचते हैं, तो बस ऐसा तजुर्बा था कि मानवता को हम जो है बस क्या कहें कि मानव से भले तो जानवर हैं जो दो आंसू तो बहा लेते हैं बस। हकीकत है दर्शकों के आवाज़ मुर्दा नहीं निकाला करते और जिस्म मुर्दा नहीं हिलाया करते। ये जिंदा शख्सियत थी जिन्होंने ये कमाल दिखाया, जिनकी सोच में सलाम, जिनके काम को सलाम कि उन्होंने कोरोना काल में वो कार्य किया जिससे अपने और समाज के लोग भी बच के चल रहे थे, क्योंकि कोरोना था, संकट था। हमारे साथ डॉक्टर मुशीर अंजुम हैं, बाखूबी वाकिफ़ भी हैं और बेहतरीन शख्सियत है। इस फ़र्ज़ में आने के बाद और इस जिम्मेदारी को निभाने के बाद, क्योंकि कोरोना काल ने हमारी जीने के अंदाज़ को बदला है, खौफज़दा माहौल था, लोग अपनों से, अपनी लाशों से अपना आप को बचा रहे थे। ऐसे में इस किरदार को निभा के कैसा महसूस कर रहे हैं? इस किरदार को निभा के बहुत अच्छा लग रहा है, मगर हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर हमारे हिंदू परिवार से कोई बॉडी जाती है तो हमने उसका क्या करना है, या मुस्लिम परिवार के साथ जाता है तो हमने क्या करना है, सिख समुदाय से कोई जाता है तो हमने क्या करना है। हमें चीफ साहब और डीएम साहब की तरफ से जब इस काम के लिए बोला गया कि आपने ये काम करना है, तो सबसे बड़ी मुसीबत थी कि अंबार बहुत था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो उस वक्त हमने ये टीम गठित करी जिसमें से हमने नितिन कुमार जी को लिया। अगर हिंदू परिवार से कोई जाता है तो उसके लिए क्रिमिनेशन के लिए पूरा सिस्टम क्रिएट करना, सब के लिए मैंने नितिन कुमार जी को चुना।
सिख परिवार से अगर कोई जाता है तो उसके लिए बलविंदर सिंह जी को चुना गया कि वो क्रिमिनेशन के अच्छे से जानते हैं सब कुछ। मुस्लिम परिवार से कोई जाते हैं तो उसके लिए डॉक्टर अशरफ खान को। हम लोगों ने ये पूरा काम करा जिसमें कि बहुत ज़्यादा शर्मसार भी किया लोगों ने। डेड बॉडीज़ को हाथ लगाने को तैयार नहीं है, घर के अंदर घुसने को तैयार नहीं है। और हमारे ऊपर डर की बात ये थी कि कहीं घर के अंदर कुछ चोरी हो जाए या सामान निकल जाए तो हमारे ऊपर उंगली ना उठे। उनका डाटा इकट्ठा करना, एक एक मोहल्ले में 2-2, 3-3 डेड बॉडीज थी। इवन पुलिस वालों तक को नहीं पता था कि हमने करना क्या है, पर उनके पास इन्फॉर्मेशन थी कि हमने ये डेड बॉडी को क्रिमिनेशन करना है। रात को 2-2, 3-3 बज जाते थे, मगर ये ऊपर वाले का शुक्र हमने ये जिम्मेदारी पूरी खूबी से निभाई और ऊपर वाले का शुक्र कोई कंप्लेंट नहीं आई हमारे खिलाफ। चलो शुक्रिया, और हम भी खुदा से हमारे चीफ वार्डन सर श्री डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी और डिविजनल वार्डन रमन जी हमारे साथ हैं। हमारे सर की देखरेख में हम लोग सारे दो शब्द, क्योंकि ये आशीर्वाद भी हैं, दुआएं भी हैं, और मुमकिन है कि इतना अच्छा काम करना ये इंसानों में नहीं फरिश्तों में कहलाया जाता है। कैसा लगता है? शब्द नहीं है मेरे पास अपनी टीम के लिए, और विशेषकर जिन्होंने ये सब निस्तारण का कार्य किया। बहुत मुश्किल काम था उस समय, जब कोई घर से निकलने में घबरा रहे थे, तो वो ये ऐसे ऐसे स्थान पर पहुँचे। तो मुझे तो गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा अपनी टीम के ऊपर। शुक्रिया सर। दो शब्द आपसे भी। हमारी टीम ने, खासकर हमारे 4 लोगों ने बहुत अच्छा कार्य करा। इसके लिए हम इनके लिए सभी के लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। 205 लाशों को अंतिम संस्कार करना, वो भी कोरोना काल में, जो दूसरी लहर में लोग अपनों से अपना आप में खौफजदा थे, घर से निकलते हुए भी महसूस कर रहे थे कि मौत हमारे पीछे तो नहीं घूम रही है। उस वक्त अगर कोई ज़मीन पे था तो हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा सिविल डिफेंस और छोटे हम मीडिया कर्मी। ये नामुमकिन कोशिशों को मुमकिन करना ये इतना आसान तो नहीं था। और हकीकत भी है कि मुझसे मत उलझ ए गर्दिशे दौरा, मुझसे मत उलझ ए गर्दिशे दौरा, मैंने हर हाल में जीने की कसम खाई है। देखते रहें समाचार इंडिया। नौशाद सैफी के साथ खबर से लेकर असर तक।